हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं स्नेहा सिंगाटिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सेट थ्योरी चैप्टर कर चुके हैं, जो हमारा +1 +2 का टॉपिक था, उसे काफ़ी अच्छे से सेट थ्योरी को, रिलेशन एंड फंक्शन को हम बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट सेट थ्योरी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का बेसिकली हम सेट थ्योरी चैप्टर आज जो है इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। सो बेसिकली आप जानते हैं कि काम कर रहे हैं हम, जो हमारा देखिए +1 +2 के लिए सेट थ्योरी हमने कर ली है ऑलरेडी, एंड फिलहाल हम ग्रेजुएशन लेवल के लिए सेट थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं। एंड बेसिकली हम सेकंड ग्रेड के लिए काम कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड के लिए काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में ग्रेजुएशन के टॉपिक्स ऑलमोस्ट कॉमन है। सो बेसिकली सेट थ्योरी जो ग्रेजुएशन लेवल का है वो आपके लिए फर्स्ट ग्रेड में भी काम में आएगा, सेकंड ग्रेड में भी काम आने वाला है। ठीक है जी। सो सिर्फ ना केवल सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में, बल्कि टीजीटी और पीजीटी लेवल का कोई भी एग्जाम जिसमें ग्रेजुएशन लेवल का आपको सेट थ्योरी चैप्टर पूछा जाता है, या फिर कोई भी आपका जो है ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हो, सीएसआईआर नेट की बात करें, आईआईटी जैम की बात करें, ठीक है। सो बेसिकली किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्जाम हो, तो ये आपको चैप्टर, ये वीडियो सीरीज आपके डेफिनेटली काम में आती है। सो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेट थ्योरी ग्रेजुएशन लेवल का। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज पॉइंट सेट। देखिए पॉइंट सेट बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले तो कलर चेंज हम इसका कर लेते हैं। ओके, आई थिंक वॉइस बिल्कुल क्लियर होगी। सो पॉइंट सेट हमारा क्या होता है? पॉइंट सेट के लिए देखिए, जब भी आप R1 में बात करते हैं, ये आपका रियल नंबर्स का सेट होता है, ठीक है। आर स्क्वायर की बात करेंगे अगर आप, तो आप यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है, x, y। एंड नेक्स्टली अगर हम आर क्यूब इसकी बात करते हैं, तो ये बेसिकली हम यहाँ पर 3 एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में लेते हैं, x, y एंड z, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है, ये जो पॉइंट होता है ये आपका 1D में होता है, ठीक है, यानी कि सिर्फ ये इस टाइप से हो जाएगा। आर स्क्वायर ये जो होता है ये हमारा, जैसे बेसिकली ये तो आपकी हो जाएगी एक रियल लाइन पर कोई पॉइंट हो जाएगा। आर स्क्वायर इसके लिए ये आपका हो जाएगा बेसिकली किसी प्लेन में, ठीक है, प्लेन में कोई 2 पॉइंट, बेसिकली 2D ज्योमेट्री की बात हम यहाँ पर करेंगे। और आर क्यूब जो होता है एक्स वाई जेड इस टाइप से, यानी कि ये हमारे पास 3D में चला जाता है। 3D का मतलब है कि यहाँ पर बेसिकली हम स्पेस में बात करने वाले हैं, ठीक है, स्पेस में। सो बेसिकली आपको पॉइंट सेट्स का पता होना चाहिए। ये हमारा पॉइंट सेट है जिसमें हमें कोई एक सिंगल एलिमेंट ऐसा लेना होता है, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, और ये हमारी रियल लाइन होती है, ठीक है। सेकेंडली आर स्क्वायर के लिए हम ऑर्डर्ड पेयर में x, y एलिमेंट्स लेते हैं। x एंड y दोनों ही हमारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। इसकी बात करें तो ये बेसिकली हमारा x, y, z हो जाता है, ठीक है। x, y एंड z तीनों हमारे रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। ये हमारा 3D में पॉइंट जाता है, ये हमारा प्लेन में जाता है, ठीक है। सो ये बिल्कुल सिंपल सा हमारा टॉपिक रहता है। पॉइंट सेट जो है ये हमने देख लिया है। ओके, पॉइंट सेट के बारे में जाना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेबरहुड क्या होता है। देखिए नेबरहुड है ना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बेसिस पर हम आगे के टॉपिक्स को समझने वाले हैं। सो नेबरहुड का मतलब है पड़ोसी होना, ठीक है। नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोसी होना, नेबर होना, ठीक है। अब नेबरहुड का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअल में नेबरहुड को हम दिखाते हैं एन डेल्टा एक्स से, यानी कि एक्स का नेबरहुड है कितने डिस्टेंस का? डेल्टा डिस्टेंस का, ठीक है। अब इसके लिए बेसिकली मान लीजिए हम कोई एक नंबर लाइन लेते हैं, ठीक है। सो इस नंबर लाइन पर हमने कोई नंबर हमारा डिनोट किया है x, ठीक है, ये हमारा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी है। अब x के नेबरहुड में डेल्टा डिस्टेंस इधर जाए और डेल्टा डिस्टेंस हम इधर चले जाएं, सो ये आपका बनेगा x का डेल्टा नेबरहुड, ठीक है। सो ये आपका x का डेल्टा नेबरहुड बन जाएगा। ये हमारा पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा x माइनस डेल्टा, और ये आपका हो जाएगा x प्लस डेल्टा, ठीक है। सो ये सारा जो सेट है, ये बेसिकली जो रीजन आपका, ये आपका डेल्टा नेबरहुड हो जाएगा किसका? x का। तो हम इसे ऐसे ही पढ़ते हैं, डेल्टा नेबरहुड ऑफ x, ठीक है। सो बेसिकली समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए हमें बोल दिया गया कि 2 नेबरहुड ऑफ 5, ठीक है, ऐसा हमें आ गया। दैट मीन्स हमें पता चल गया कि एक तो आपने जाना है 5 - 2 से लेकर के डेल्टा नेबरहुड ऑफ 5, यानी कि 2 नेबरहुड ऑफ 5 आपका बिलोंग करेगा 5 - 2 से लेकर के 5 + 2 तक, ठीक है। यानी कि डेल्टा आपने एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना, एक बार आपने ऐड इसको कर देना है, ठीक है। डेल्टा डिस्टेंस लेफ्ट, डेल्टा डिस्टेंस राइट आपने इसकी लेनी होती है। सो 2 डिस्टेंस आपने लेफ्ट ली, 2 डिस्टेंस आपने राइट तक आप गए। सो डेल्टा नेबरहुड ऑफ 5 आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 3,7 हो जाएगा, ठीक है। सो इस टाइप से आप नेबरहुड फाइंड आउट करते हैं। तो नेबरहुड के लिए नेबरहुड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? लेट x belongs to R be any point, then delta neighborhood of x is, ये आपका इंटरवल हो जाएगा x माइनस डेल्टा से लेकर के x प्लस डेल्टा तक, ठीक है। इट इज अ स्मॉल इंटरवल।
ठीक है। सो जो आपका डेल्टा है वो एक छोटा सा इंटरवल है। सो बेसिकली आपने डेल्टा इंटरवल लेफ्ट जाना है, डेल्टा इंटरवल राइट जाना है, तो वो बेसिकली जो आपका नेबरहुड बनेगा, ठीक है, ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, इसे ही आप बोलेंगे नेबरहुड। ठीक है जी। सो नेबरहुड के बेसिस पर हम जो है आगे के पॉइंट्स को, आगे के टॉपिक्स को समझने वाले हैं। नेबरहुड हमें जो है अच्छे से देखने को मिला। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर एक बीच में एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। वैसे हम नॉर्मली रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को यहाँ पर देख रहे हैं, आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज है, लेकिन नेबरहुड को हमने जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका लेकर के छोड़ा है ताकि आगे के टॉपिक्स में ये हमारा काम आ पाए। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। देखिए आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स क्या स्टेट करती है, ये हमारी जो प्रॉपर्टी है, इट स्टेट्स दैट फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, कोई भी ऐसे नंबर के लिए ग्रेटर देन जीरो नंबर है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n, इसके लिए कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n जरूर होगा, इंटीजर n सच दैट, अगर आपका इस n का इनवर्स लेते हैं सो वो बेसिकली आपका इस एप्सिलॉन से क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है। अब इसका बेसिक सा मीनिंग है, अब इससे बहुत सारे आगे के लॉजिक्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए आप कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लें, ठीक है, डेल्टा एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो कोई भी नंबर ले लें, उसके लिए एक ऐसा नंबर जरूर होगा, एक ऐसा पॉजिटिव नंबर जरूर होगा जो कि उससे छोटा हो जाएगा इन्वर्स होकर के। ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए एप्सिलॉन आपने लिया 0.01, छोटे से छोटा नंबर ले लिया, ये आपका है 1/100। ठीक है। सो इसके लिए एक कोई ऐसा n एग्जिस्ट करेगा, जैसे n आपने ले लिया लाइक 205, ये ले लिया। सो इसके लिए 1/n आप करेंगे तो ये हो जाएगा 1/205 विच इज लेस देन 1/100। ठीक है। यानी कि ये आपका एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा, यानी कि एक ऐसा n इंटीजर जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए जिसका इन्वर्स जो है वो एप्सिलॉन से क्या हो जाए, स्मॉल हो जाए। ठीक है। यानी कि अगर आप देखना चाहें तो प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए एक ऐसा सिंपल सा लॉजिकल डेफिनेशन हम यहां पर लिख रहे हैं, n जरूर होगा जिसका रेसिप्रोकल एप्सिलॉन से छोटा हो। ठीक है। n कुछ भी हो सकता है लेकिन उसका रेसिप्रोकल एप्सिलॉन से छोटा हो सकता है। ठीक है। ऐसा कोई ना कोई नंबर जरूर होगा। अब इसके बेसिस पर बहुत सारी अपनी प्रॉपर्टीज बनती है। फॉर एग्जांपल इसके बेसिस पर हम जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी बनाते हैं कि इफ x इज ग्रेटर देन जीरो एंड y any, यानी कि x आपका पॉजिटिव नंबर है और y आपका कोई भी नंबर है एंड x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपका x पॉजिटिव है देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर n for which nx is greater than y, यानी कि x कैसा भी हो, x आपका y से छोटा हो, y से बड़ा हो, x पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। पॉजिटिव x के लिए y आपका नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सो x अगर आपका पॉजिटिव है और y आप कुछ भी ले लो तो एक ऐसा n एग्जिस्ट करेगा जो x को हमेशा ही बड़ा बना देगा y से। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल करें, अब इसका मीनिंग क्या है, देखिए अगर आपका y कुछ नेगेटिव में होता है, ठीक है, और x तो आपका कुछ पॉजिटिव में ही है, x आपका पॉजिटिव में है, y आपका नेगेटिव है, तो डेफिनेटली आपका जो x है वो y से बड़ा होगा ही होगा। ठीक है। अगर y नेगेटिव है तो, लेकिन अगर आपका y जो है y समथिंग पॉजिटिव आ जाए, लाइक y आपका 2 आ जाए, ठीक है, और x आपका मान लीजिए 1 है, ठीक है, सो बेसिकली एक कोई n होगा, लाइक 3 हो गया, तो 3 × 1 आप करेंगे तो बेसिकली 3 जो है वो x को यानी 1 को आपके y से यानी 2 से बड़ा बना देगा। ठीक है। सो जब भी आप x पॉजिटिव लेते हैं और y कोई भी नंबर हो, सो उसके लिए कोई ऐसा n एग्जिस्ट जरूर करता है, चाहे x बड़ा हो y से या x छोटा हो y से। ठीक है। या फिर y आपका कैसा भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ठीक है, x आपका अगर पॉजिटिव है सो इस केस में कोई एक ऐसा n एग्जिस्ट करता है जिसके लिए nx आपका हमेशा क्या हो सकता है, y से बड़ा हो सकता है। ठीक है। सो ये सिंपल सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज के रिजल्ट होते हैं। ठीक है। चलिए सो इसके कुछ और रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, सो बेसिकली मान लीजिए अगर हमारे पास आ जाए कि x बिलोंग्स टू r आ गया, x बिलोंग्स टू r कोई भी ऐसा नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट, कोई भी एक ऐसा नेचुरल नंबर होगा जिसके लिए n
यानी कि कोई ऐसा नंबर जरूर होगा, ठीक है, एक्स आपको कोई भी रियल नंबर है तो इसके लिए कोई ऐसा नंबर जरूर होगा, ठीक है, यानी कि इस पर्टिकुलर रियल नंबर से एक बड़ा और एक छोटा, ठीक है, एक बड़ा और एक छोटा आपका नेचुरल नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। कुछ भी आप कोई भी रियल नंबर ले लें, रियल नंबर से एक बड़ा और ये आपका छोटा हो गया और एक बड़ा, ठीक है, एक बड़ा और एक छोटा, कौन सा, क्या चीज, नेचुरल नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा, या फिर हम कहेंगे इंटीजर जरूर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जी। सो ये सिंपल सिंपल से लॉजिक्स थे आपके आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारी नेक्स्ट एक थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम, द डेंसिटी थ्योरम। सो डेंसिटी थ्योरम की हम बात करते हैं। डेंसिटी थ्योरम को हम, इसे आप थ्योरम ऑफ डेंसनेस भी बोल सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, डेंसनेस, थ्योरम ऑफ डेंसनेस भी इसको हम कहते हैं, ठीक है, या फिर इसे क्लस्टर थ्योरम भी कहते हैं, क्लस्टर थ्योरम। सो इट इज ऑल्सो नॉन एज थ्योरम ऑफ डेंसनेस और क्लस्टर थ्योरम। सो इस थ्योरम का हमारा रिजल्ट है क्या, ठीक है। सो ये हमारा बेसिकली जो डेंसिटी थ्योरम है ये हमें कहती है दैट बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट नंबर्स, कोई भी आप दो डिस्टिंक्ट नंबर्स ले लें, देयर लाइज at least one rational number and hence lies infinitely many rational numbers। एंड इसमें हम एक और चीज करेंगे, एज वेल एज इनफाइनाइट इररेशनल नंबर्स। ऑल्सो यानी कि ये थ्योरम हमारी कहती है कि आप कोई भी दो नंबर ले लें, ठीक है, लाइक आपने, ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है, ये आपकी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, थोड़ा सा ध्यान से समझें इसे, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इजी सी थ्योरम है, इसमें कुछ है भी नहीं। कोई भी आप एलिमेंट ले लें, एक्स, एक एक्स आपने लिया, एक वाई लिया, ठीक है, कोई भी आप ऐसे नंबर्स ले लें, डिस्टिंक्ट नंबर्स आपने ले लें, कोई भी एक्स एंड वाई, ठीक है, इन दोनों नंबर्स के लिए, इन दोनों नंबर्स के बीच में, इन दोनों नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट तो रैशनल नंबर्स होंगे एंड इनफाइनाइटली इरेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है, कितने भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं इनके बीच में एंड इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स भी इनके बीच में आप बना सकते हैं, ठीक है। सो ये आपकी कहती है द डेंसिटी थ्योरम, ठीक है, यानी कि कम से कम एक तो मिलेगा ही मिलेगा, और वैसे कितने भी मिल सकते हैं, इन्फिनेटली रैशनल और इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, कम से कम एक तो होगा ही होगा, और हमें पता है कि मैक्सिमम इन्फिनिट होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये थ्योरम हमारी कम से कम एक के लिए हमें कहती है, लेकिन हमें पता है कि बेसिकली इसमें इन्फिनिट रैशनल और इन्फिनिट इरेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी दो डिस्टिंक्ट आप नंबर्स अगर लेते हैं तो, ठीक है। सो ये आपकी थ्योरम है, थ्योरम ऑफ denseness, cluster theorem or the density theorem। Okay, moving to the next topic। next topic is interior point of a set, या फिर इसे हम बोलेंगे इंटरवल। अब देखिए नेबरहुड को हम समझ करके आए थे कि आप डेल्टा नेबरहुड ऑफ लेते थे एक्स, तो ये आपका क्या होता था, एक्स माइनस डेल्टा, ये आपका छोटा सा इंटरवल होता था एक्स प्लस डेल्टा, ठीक है, एक्स माइनस डेल्टा से लेकर के एक्स प्लस डेल्टा तक आपका छोटा सा नेबरहुड होता था, ठीक है। एंड इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट को आप दिखाते हैं ए नॉट से, ठीक है, ए नॉट यानी कि इसका मीनिंग है सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। सो इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट ए को, इसकी नोटेशन आपकी क्या हो जाएगी, ए नॉट, ठीक है। सो इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट की डेफिनेशन क्या होती है, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, ये आपका कोई भी ए सेट है, ठीक है, और ये आपका बेसिकली क्या है, कोई सेट है, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है। सो एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए, एक्स हमारा एलिमेंट है जो ए से बिलोंग करता है, एंड देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा नेबरहुड ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि अगर आपका एक एक्स एलिमेंट और उसकी नेबरहुड, एक्स एलिमेंट एंड इट्स नेबरहुड, ठीक है, बिलोंग्स टू ए करती है, ठीक है, दैट मीन्स एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हमारा इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट हो जाएगा, ठीक है। देन x is
इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट, यानी कि x आपका क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा सेट का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लें, लाइक हमने यहाँ पर नंबर लिया है, एक नंबर लिया हमने, बेसिकली मान लीजिए 1,2 हमारा इंटरवल है, या 1,2 हमारा सेट है। सेट ए आपका क्या है, ये आपका इंटरवल है एक आपका 1,2 से 1,2 के लिए, ठीक है। सो बेसिकली अब इसके लिए अगर आप देखेंगे, मान लीजिए कोई भी आप पॉइंट लेते हैं 1.3, आपने ऐसा लिया। अब देखिए 1.3 है, ये आपका जो है बेसिकली 1,2 से बिलोंग करता है, ठीक है, यानी कि एलिमेंट आपका जो है सेट से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्टली अगर आप इसका नेबरहुड ले रहे हैं, डेल्टा नेबरहुड ऑफ 1.3, ठीक है। सो जब भी आपका इसका छोटा सा कोई नेबरहुड लेंगे तो डेफिनेटली वो 1,2 में बिलोंग करेगा, क्योंकि नेबरहुड बहुत छोटा होता है, ठीक है। सो नेबरहुड डेफिनेटली ए से आपका बिलोंग कर रहा है। अगर नेबरहुड बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स 1.3 आपका इसका क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, ये इसका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, ओके। लेकिन सेम क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं, सेम क्वेश्चन के लिए जैसे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर इंटरवल लिया हुआ था सेट ए के लिए, बेसिकली मान लीजिए ये हमारा है 1 and 2, ठीक है, नंबर लाइन आपकी सिमिलरली। सो जो आपका ए सेट है ये बेसिकली इंटरवल के फॉर्म में आपके पास 1,2, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखेंगे 1 आपका जो है 1,2 से बिलोंग करता है डेफिनेटली, यानी कि एलिमेंट जो है एक्स एलिमेंट जो है ये तो आपका सेट से बिलोंग कर गया। बट सेकंड हमें देखना है नेबरहुड ऑफ 1 का नेबरहुड, तो आप देखेंगे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1 यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, 1 का नेबरहुड क्या हो जाएगा, 1 का डेल्टा नेबरहुड को चाहिए हो जाएगा। तो कुछ पोर्शन तो नेबरहुड इसका एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन कुछ पोर्शन तो बाहर है ना, कुछ पोर्शन बाहर है। सो डेल्टा नेबरहुड ऑफ 1 आपका 1,2 से बिलोंग नहीं करता है, दैट मीन्स 1 जो है 1 आपका इंटीरियर पॉइंट नहीं हो जाएगा, नॉट एन इंटीरियर पॉइंट, ओके। सो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन हमें क्लियर पता चलती है दैट इंटीरियर पॉइंट आपका बेसिकली क्या होगा, अगर x बिलोंग्स टू a के लिए x आपका कोई x एलिमेंट है, ये अगर आपका a से बिलोंग करता है तो उसका अगर नेबरहुड भी a से बिलोंग करता है, यानी x बिलोंग करे एंड इट्स नेबरहुड भी अगर a से बिलोंग करे, दैट मीन्स आपका जो x एलिमेंट है वो आपका सेट का इंटीरियर पॉइंट हो जाता है, ठीक है। सो बेसिकली हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जब भी आपका कोई बाउंड्री पॉइंट होगा, ठीक है, सो बाउंड्री पॉइंट आपका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। सो नोट हो जाएगा हमारा यहाँ पर एक नोट पर्टिकुलर सा, दैट बाउंड्री पॉइंट्स is not इंटीरियर पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट आपका कभी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। एक और आपके पास नोट है, मान लीजिए आपके पास ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल आ जाता है, ओपन इंटरवल दैट मीन्स एक्सेप्ट बाउंड्री पॉइंट्स, ठीक है। लाइक अगर आपका a इक्वल्स टू ये आ जाता है 1,2, यानी कि इसके अंदर 1 बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू a, ओके। सो बेसिकली हमने देख लिया कि ओपन इंटरवल का मीनिंग होता है कि वो बाउंड्री उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। सो अगर आप इंटीरियर पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ 1,2, ठीक है। सो इसके लिए आप देखेंगे कि 1 के अलावा किसी भी इंटरनल एलिमेंट का जो है किसी भी एलिमेंट का अगर आप देखेंगे तो बाकी सारे के सारे तो आपके इंटीरियर एलिमेंट्स हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री एलिमेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि बाउंड्री एलिमेंट्स का जो नेबरहुड है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, कुछ बाहर तक जाएगा, ठीक है। लेकिन बाकी एलिमेंट्स का नेबरहुड डेफिनेटली इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। सो जब भी आप क्लोज इंटरवल 1,2 का नेबरहुड देखेंगे तो 1 तो इसमें नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 आपका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली 1,2 आपका ये जो है बेसिकली ओपन इंटरवल के लिए ये आपका इंटीरियर पॉइंट का सेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इंटीरियर पॉइंट देखना चाहते हैं, इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ओपन इंटरवल 1,2, तो ये डेफिनेटली 1,2 ओपन इंटरवल में हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये बेसिकली ये बोलता ही नहीं है, ये आपका बोल ही नहीं रहा हमें ओपन इंटरवल है, दैट मीन्स 1 भी आपका इसमें लाई नहीं करता, 1 भी आपका इसमें लाई नहीं करता, ठीक है। लेकिन 1 और 2 के अलावा जितने भी इंटरनल एलिमेंट्स है ये सारे के सारे इनका डेल्टा नेबरहुड जो हो जाएगा वो बेसिकली इसमें एग्जिस्ट करेगा, दैट मीन्स जो इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा इसके इंटीरियर पॉइंट का सेटअप का क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल के अंदर ये हो जाएगा, एक्सेप्ट बाउंड्री पॉइंट्स को आप निकाल दें तो बेसिकली सारे के सारे आपके इंटीरियर पॉइंट्स ही होंगे, ठीक है। सो इसके लिए हमारा एक प्यारा सा ब्यूटीफुल सा यहाँ पर नोट बनेगा, दैट अगर आप
ए नोट लेते हैं, ए नोट हमारा होता है सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स, ठीक है, ए नोट होता है हमारा सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स। तो अगर आप क्लोज इंटरवल 1, 2 का इंटीरियर पॉइंट्स का सेट देखें, या फिर आप 1 को एक्सेप्ट करके 1 को निकाल करके 2 आपने इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है, या फिर आपने 1 को इंक्लूड किया, 2 को आपने निकाल दिया है, ठीक है, या फिर अगर आप ओपन इंटरवल की बात करें, दोनों को ही, बाउंड्री पॉइंट्स को इंक्लूड ना करें, सभी के लिए इनका इंटीरियर पॉइंट्स का सेट 1, 2 ओपन इंटरवल में ही होगा, ठीक है, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट्स हैं तो भी इंटीरियर नहीं है, नहीं है तो भी इंटीरियर नहीं है, सिर्फ अंदर वाले जो आपके एलिमेंट्स है वही आपके इंटीरियर पॉइंट्स हो जाते हैं, ठीक है। सो ये आपका काफी ब्यूटीफुल सा सुंदर सा कॉन्सेप्ट। चलिए सेम कॉन्सेप्ट में हम थोड़ा सा लॉजिकली आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स के, लाइक नेचुरल नंबर के लिए हमने बात की 1, 2, 3, 4 सोन अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। हम यहाँ पर इंटरवल्स की बात कर रहे हैं, लाइक 1 and 2, ये इंटरवल की हमने बात किया, इंटरवल की बात की है, ठीक है। व्हाट इफ अगर हमारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो, लाइक ये हमारा एलिमेंट है, सिर्फ और सिर्फ 1 एग्जिस्ट करता है, नेचुरल नंबर्स में सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट एग्जिस्ट करता है, बाकी का ये जो स्पेस है, ठीक है, बाकी का बीच में जो स्पेस है, ये पॉइंट, ये जो है ये आपके नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। दैट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ठीक है। 1 का नेबरहुड, 1 का नेबरहुड, 2 का नेबरहुड, 2 का नेबरहुड, या किसी भी अदर एलिमेंट का नेबरहुड आपके नेचुरल नंबर से एग्जिस्ट नहीं करता। दैट मीन्स जो आपका इसका इंटीरियर पॉइंट्स का सेट हो जाएगा ना, ये आपका 5 हो जाएगा, बिकॉज 1 तो आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन अगर आप डेल्टा नेबरहुड ऑफ 1 देखते हैं तो ये आपका नेचुरल नंबर से कंटेन नहीं करता है, ठीक है। सो इसका नेबरहुड जो है ये तो क्या हो जाएगा, एक इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। और इंटरवल तो नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो इंटरवल टू इंटरवल में चीजें चल सकती हैं, लेकिन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स से आप इंटरवल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली नेचुरल नंबर्स की बात करें या आप इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स के लिए भी आपके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, तो उसके लिए भी आपका जो इंटीरियर पॉइंट्स का सेट है वो क्या हो जाएगा, जो है बेसिकली आपका 5 हो जाएगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं रियल नंबर्स की, सो रियल नंबर्स की अगर आप बात करते हैं ना, रियल नंबर के लिए 1 भी रियल नंबर में है, 2 भी रियल नंबर में है, 1 का नेबरहुड भी रियल नंबर्स में है, 2 का नेबरहुड भी रियल नंबर्स में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे रैशनल इरेशनल सारे के सारे नंबर्स बेसिकली आपके रियल नंबर्स में आते ही आते हैं, तो इसीलिए इसे हम इसे रियल नंबर लाइन कहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आर के लिए आर नॉट जो है ये पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट ही हो जाता है, कि सारे के सारे पॉइंट्स रियल नंबर्स के लिए, सारे के सारे पॉइंट्स आपके जो होते हैं क्या होते हैं, इंटीरियर पॉइंट्स ही होते हैं, ठीक है। सो कुछ भी आप करें, उसका नेबरहुड करें, बेसिकली वो आपका रियल नंबर्स के सेट में से एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं रैशनल नंबर्स की, लाइक आपने रैशनल नंबर की बात की, रैशनल नंबर लिया आपने, मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई रैशनल नंबर ले लिया, रैशनल नंबर है p/q की फॉर्म में, तो आप जानते हैं कि रैशनल नंबर का नेबरहुड अगर आप करेंगे, नेबरहुड अगर आप लेंगे रैशनल नंबर की किसी भी एलिमेंट की, तो ये बेसिकली आपका पूरा का पूरा रैशनल नंबर से जो है कंटेन नहीं करता, क्योंकि बीच में कुछ इरेशनल नंबर्स भी आपके आ जाते हैं, ठीक है। इसके नेबरहुड में कुछ इरेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे, सो ये बेसिकली आपका क्यू से बिलोंग नहीं करेगा, और बिलोंग नहीं करेगा दैट मीन्स रैशनल नंबर्स के लिए अगर आप इंटीरियर पॉइंट्स का सेट देखते हैं तो ये भी आपका 5 हो जाता है, ओके। सो सभी चीजों को एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा समराइज वे में इनको लेकर के चलते हैं। नोट, अगर आप देखेंगे नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे, अगर हम नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स के लिए इंटीरियर पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 5, ये हम बात करें इंटीरियर पॉइंट्स की। अगर आप बात करें इंटीजर्स के लिए, रियल नंबर्स के लिए, रैशनल नंबर्स के लिए, इरेशनल नंबर्स के लिए, ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स के आसपास भी क्या हो जाएगा, कोई ना कोई रैशनल नंबर आ ही जाएगा, ठीक है। सो वहां पर क्या हो जाएगा, इसका नेबरहुड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो ये भी आपका 5 हो जाएगा। लेकिन रियल नंबर्स का इंटीरियर पॉइंट रियल नंबर होता है, इंटीजर्स का ये इंटीरियर पॉइंट्स का सेट 5 हो जाता है, ठीक है। सो ये चीजें हमारी काफी इंटरेस्टिंग थी कि आपका आर के अंदर इंटरवल बनता है, इसमें इंटरवल होता है, ठीक है, बाकी सारे के सारे एन में इंटरवल नहीं होगा, जेड में नहीं होगा, क्यू में, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स किसी में भी आपका ये इंटरवल नहीं बनाते हैं, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज ओपन सेट। समझते हैं इसको बहुत ही अच्छे से। ओपन सेट हमारा क्या होता है, देखिए कोई भी हमारा पॉइंट है, एवरी पॉइंट, लाइक ओपन सेट की हम बात करते हैं, ओपन सेट का जो प्रत्येक पॉइंट होगा, ठीक है, एवरी पॉइंट ऑफ ओपन सेट इज इंटीरियर पॉइंट, ये इसकी डेफिनेशन है।
यानी कि कोई आपका ओपन सेट वो सेट होगा जिसके सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो आपके इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। अगर अगर कोई आपका ऐसा पॉइंट आ जाता है जो कि इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो आपका ओपन सेट भी नहीं रहेगा, ठीक है। सो बाउंड्री पॉइंट्स को आप अगर बाउंड्री पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं तो आपका ओपन सेट बनता ही कहाँ है, ठीक है। सो बेसिकली इसकी ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि ओपन सेट के लिए जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स का सेट लेते हैं वो सेट खुद के सेट इटसेल्फ के इक्वल होता है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं अगर आपका ओपन सेट है तो इसके सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट्स खुद इस सेट के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सारे एलिमेंट्स ही जो है इंटीरियर पॉइंट्स है, ठीक है। तो इंटीरियर पॉइंट्स का सेट अगर आप लेंगे तो वो खुद सेट इटसेल्फ ही आ जाएगा। सो ये आपकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। सो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी ओपन सेट की कि सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट्स आपके जो है इक्वल होते हैं सेट ए के, ठीक है। सो बेसिकली ओपन सेट की हम बात कर रहे हैं। ओपन सेट अगर हम इस टाइप से करते हैं ए कोमा बी ओपन इंटरवल में अगर इंटीरियर पॉइंट्स का सेट देखेंगे तो ये आपका ए कोमा बी का इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स ये आपका ओपन सेट है, ठीक है। सेकेंडली अगर आप बात करते हैं क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, ठीक है, इसका ओपन सेट क्या इसके इक्वल आता है? नहीं, ये तो ओपन इंटरवल में आ गया। सो बेसिकली ये आपका ओपन सेट नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्टली आप कैसे भी कर लें, एक आपने ए इंक्लूड किया, बी बाउंड्री पॉइंट लिया, ठीक है, तो ये भी आपका एग्जैक्टली इसके इक्वल तो नहीं आएगा। सो ये आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसी टाइप से आपने ए को इंक्लूड किया एंड बी को एक्सक्लूड कर दिया। सो इस केस में भी ये एग्जैक्टली इसके इक्वल नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये भी आपका ओपन सेट नहीं हो पाएगा। अगर आप नेचुरल नंबर्स का देखें, इंटीरियर पॉइंट्स का सेट, इंटीजर्स का देखें, रैशनल नंबर्स का देखें, ठीक है, सो इनकी नेबरहुड जो है ये आपका इक्वल टू पाई आ रहा है, ठीक है। सेम सेट के इक्वल आना चाहिए। दैट मीन्स ये भी आपका ओपन सेट नहीं है। लेकिन अगर आप बात करते हैं रियल नंबर्स की, ठीक है, रियल नंबर्स की आप बात करते हैं तो रियल नंबर्स का नेबरहुड एग्जैक्टली रियल नंबर के इक्वल आता है। दैट मीन्स ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ओपन सेट हो जाएगा। यानी कि रियल नंबर जो होता है ना, रियल नंबर्स, ये आपके ओपन सेट होता है, ठीक है। सो ये चीजें हमने बहुत ही अच्छे से देख ली है, ओके। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन इज फॉर एवरी रियल नंबर, फॉर एवरी रियल नंबर, आपको इसका आंसर देना है एक्स, देयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट, कोई भी रियल नंबर एक्स, इसके लिए कोई एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एन जरूर होता है, सच दैट एन ग्रेटर देन एक्स, एन लेस देन एक्स, एन इक्वल्स टू एक्स, नन ऑफ दिस। अब देखिए x जो है ना, x आपका रियल नंबर्स में है तो ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, x आपका नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन n जो है, n आपका डेफिनेटली पॉजिटिव ही है, n आपका डेफिनेटली पॉजिटिव ही है, ठीक है। सो बेसिकली n आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, तो इसमें तो हम कहेंगे कि भाई ये ग्रेटर होगा, ठीक है। और इसमें लेस तो आप कह नहीं सकते, तो या तो इक्वल हो सकता है या फिर ग्रेटर हो सकता है, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास एन इंटीजर कुछ इस टाइप से हो सकता है कि एन आपका ग्रेटर देन एक्स हो, ठीक है। दोनों में कॉमन कंडीशन क्या है, ग्रेटर वाली कंडीशन है। अब एक्स आपका चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, ठीक है, एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जरूर एग्जिस्ट करेगा जो कि उससे हमेशा ही क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कहो कि एक्स आप -2 ले रहे हैं फिर तो पॉजिटिव नंबर कोई भी ले लो, बड़ा होगा। अगर आप कह रहे हैं +2 ले रहे हैं तो कोई भी इससे बड़ा नंबर ले लो, ठीक है। सो बेसिकली किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी नंबर के लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर या एक ऐसा इंटीजर जरूर एग्जिस्ट करेगा जो कि पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। सो ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जरूर होगा जो कि बेसिकली उससे क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। सो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार चैप्टर है। ग्रेजुएशन में जाकर के चीजें कितना सिंपल हो जाती हैं भाई। जैसे ही हमने 11th 12th का कॉन्सेप्ट देखा, अब हमारे पास सामने बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह चीजें चल रही हैं, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सुप्रीमम और लीस्ट अपर बाउंड। यहाँ पर हमारे पास 2 टॉपिक्स आने वाले हैं। एक तो हम देखेंगे सुप्रीमम, एक हम देखेंगे इन्फीमम, ठीक है। सुप्रीमम को हम बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड एंड इन्फीमम को हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। सो उससे पहले हम अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बारे में देख करके चलते हैं, या सबसे पहले चलिए सुप्रीमम और लीस्ट अपर बाउंड की ही हम बात कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट है ए, इस ए सेट की वैल्यूज मान लीजिए हमारे पास 3 4 5 6 7 एंड 8, ये मान लीजिए हमारा सेट है, ठीक है। सो बेसिकली इसकी वैल्यू है 3 से लेकर के 8 तक ये हमारा सेट जा रहा है, ठीक है। ये आपका सेट है पूरा का पूरा ए, ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा सेट ए है। अब इसके लिए एक हम कोई अपर बाउंड लेते हैं। अपर बाउंड यानी कि कोई ऐसी वैल्यू जो कि बेसिकली यहां पर देखिए, अगर हम कोई एलिमेंट लें,
अगर हम बात करते हैं, लाइक हमने कोई नंबर लिया 9, ठीक है। सो ये 9 नंबर जो है, 9 आपके ए के किसी भी एलिमेंट्स को लें, ठीक है, लाइक x बिलोंग्स टू ए है, तो सभी x के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, आपका 9 क्या हो जाएगा, 9 ग्रेटर हो जाएगा x से, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एक लोअर बाउंड, सॉरी अपर बाउंड हो जाएगी, ठीक है, अपर बाउंड। इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से हम शो करते हैं ताकि थोड़ा सा हमें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अपर बाउंड को हम ऊपर की तरफ लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा सबसे लिस्ट वैल्यू 3, 4, ये चलते चलते हमारी मैक्सिमम वैल्यू है 8, ठीक है। सो ये तो आपका था सेट, सिंपली सेट को बाउंड करती है, सेट को कुछ चीजें बाउंड करती है। अपर बाउंड आपकी होती है, अपर बाउंड का मीनिंग होता है कोई भी ऐसा एलिमेंट होगा, कोई भी एक ऐसा बी एलिमेंट होगा जो कि आपके एक्स से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए से, ठीक है, सभी एक्स से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो 9 अगर आप लेते हैं तो 9 तो सभी नीचे वाले एलिमेंट्स से बड़ा है, 10 भी आपका नीचे वाले सारे एलिमेंट्स से बड़ा है, ठीक है। अगर आप 30 ले लेते हैं तो ये भी आपकी क्या एक तरह की अपर बाउंड है, ठीक है। सो बेसिकली आपकी अपर बाउंड बहुत सारी हो सकती है, ठीक है, ऊपर जितने भी हैं ये सारी की सारी अपर बाउंड है। लेकिन एक ऐसा एलिमेंट होगा, एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि आपकी क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड हो जाएगी, ठीक है, जो आपकी, सॉरी ये आपकी लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगी, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड। एक ऐसा एलिमेंट होगा, ठीक है, जिससे जिससे छोटा ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता कि सारे के सारे एलिमेंट्स उससे छोटे हो जाए, सॉरी, ठीक है। चलिए बात करते हैं, यानी कि यहां पर इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जो भी आप ग्रेटेस्ट, लिस्ट की बात हम पहले कर रहे हैं, लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या होती है कि इसको हम लेते हैं एल से, ठीक है। तो लीस्ट अपर बाउंड आपका क्या हो जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन हो जाएगी कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए के सारे एलिमेंट्स के लिए l आपका ग्रेटर देन इक्वल टू x हो सकता है, ठीक है, इक्वल हो सकता है, इक्वल हो सकता है x के, लेकिन ग्रेटर भी होगा सारे के सारे x के लिए। अब देखिए 8 जो है ना, 8 सबसे बड़ा है, और 8 जो है खुद 8 जो आपका एलिमेंट था उसके इक्वल है, 8 के इक्वल है, 7 से बड़ा है, ठीक है, 6 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, सभी के सभी एलिमेंट्स से या तो बड़ा है या फिर उसके इक्वल है, ठीक है। सो बेसिकली ये आपका हो जाएगा लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। यानी कि आप बात करते हैं कि जो भी आपका सेट है, ये आपका सेट है, ठीक है, सेट में जितनी भी आपकी एंट्रीज है, ठीक है। सो इसमें इसमें आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे इसके ऊपर बहुत सारी इसकी अपर बाउंड्स हो सकती हैं, ठीक है, अपर बाउंड, अपर बाउंड, बहुत सारी अपर बाउंड इसकी हो सकती हैं, लेकिन एक ऐसी इसकी अपर बाउंड होगी, ठीक है, एक ऐसी अपर बाउंड होगी, हो सकता है वो आपका सेट में हो सकता है वो आपका सेट में ना हो, ठीक है। सो एक ऐसा एल आपका जरूर होगा जिसके लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, सारे के सारे एक्स एलिमेंट्स जो कि ए से बिलोंग करते हैं उसके लिए एल आपका ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स होगा। तो इसे ही आप बोलते हैं एलयूबी, या फिर जिसे हम बोलते हैं सुप्रीमम, ठीक है। सो बेसिकली सुप्रीमम, सुप्रीमम क्या हो जाएगा, सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड आपकी क्या हो जाएगी, ऐसी कोई अपर बाउंड हो जाएगी जिसके लिए सारे के सारे एलिमेंट्स या तो कोई भी एलिमेंट उसके इक्वल हो सकता है या फिर सारे के सारे एलिमेंट्स उससे छोटे होंगे, ठीक है। यानी कि एल जो है, एल सबसे बड़ा है, बाउंड्री पर हो सकता है, ठीक है, एल सबसे बड़ा है, और एल में अगर थोड़ी सी अगर हम कमी करें ना तो भी कुछ एलिमेंट्स हो जाएंगे। देखिए इसकी डेफिनेशन को करते हैं हम अच्छे से, सुप्रीमम, सुप्रीमम की डेफिनेशन को अगर हम लिखें तो इसे हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेट, एक ऐसी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेट होगी, ठीक है। सो इसके लिए डेफिनेशन हम बनाते हैं, लेट ए बी एनी सेट, सो एल क्या होगी, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, विच इज यूनिक, ये यूनिक होती है, ध्यान रखेंगे। लीस्ट अपर बाउंड एंड जो आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ये सारे के सारे यूनिक होते हैं, एक सेट के लिए एक ही होगा, यूनिक होगा। लेट ए बी एनी सेट, देन लेट any point or any element L is supremum of set A, L आपका कोई भी एलिमेंट है, ये सुप्रीमम होगा सेट A के लिए, for all x belongs to A, L is greater than equal to x, ठीक है। सो ये आपकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। या फिर इसके लिए एक और डेफिनेशन भी आपकी हो सकती है, इसके लिए डेफिनेशन क्या हो सकती है, दैट
L is greater than x and for all x, ठीक है, यानी कि फॉर ऑल x L आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू x हो सकता है, ठीक है, ये तो डेफिनेशन है। बट इफ, यानी कि L में अगर आप थोड़ी सी भी कमी कर देते हैं तो बेसिकली कोई कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो जाएंगे, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो जाएंगे, या y एलिमेंट्स ले लेते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो जाएंगे y बिलोंग्स टू a, ठीक है, y बिलोंग्स टू a, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो जाएंगे जो कि क्या हो जाएंगे, इस L माइनस एप्सिलॉन से बड़े हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि आप बात कर रहे हैं कि L जो है ना ये बाउंड्री पॉइंट पर खड़ा है, ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स इससे क्या है, छोटे हैं, लेकिन अगर L में से आप थोड़ा सा भी कुछ भी माइनस कर दें, यानी L माइनस एप्सिलॉन अगर थोड़ा सा भी माइनस कर दें, ठीक है, तो इसके बीच में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आ जाएंगे सेट ए के जो कि इससे बड़े हो जाएंगे, L माइनस एप्सिलॉन से बड़े हो जाएंगे, ऐसे कुछ y एलिमेंट्स यहाँ पर पैदा हो जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली L आपका ऐसा बाउंड्री पॉइंट है, अगर थोड़ी सी भी इससे कमी करते हो तो ये कुछ एलिमेंट्स से छोटा हो जाएगा, कुछ एलिमेंट्स से ये छोटा भी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एग्जैक्टली क्रिटिकल बाउंड्री पर खड़ा है, ठीक है। सो बेसिकली सुप्रीमम की एक तो ये डेफिनेशन हो सकती है, ठीक है, एक आपकी बेसिकली ये आपकी डेफिनेशन हो सकती है, ठीक है। तो सुप्रीमम की डेफिनेशन को आपने अच्छे से समझा, सुप्रीमम क्या होता है, लोअर जो आपकी लीस्ट अपर बाउंड होती है वो आपकी क्या होती है, ठीक है। बेसिकली अपर बाउंड तो आपकी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन लीस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड, सारी की सारी अपर बाउंड्स में से सबसे छोटी, सबसे छोटे वाली जो लीस्ट ऑफ ऑल होगी वो हमारी हो जाएगी लीस्ट अपर बाउंड, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका है इन्फीमम और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोअर बाउंड। अब देखिए इन्फीमम को समझना है हमें, इन्फीमम के लिए क्या हो जाएगा, आपका कोई भी सेट है, लाइक आपका कोई भी सेट है इस टाइप से, ठीक है, ये सेट की आपकी एंट्रीज है, ठीक है। अब इन सेट की एंट्रीज के लिए इसके अलावा इसके नीचे कोई बहुत सारी आपकी लोअर बाउंड हो सकती हैं, ठीक है, लाइक आपका सेट था इस टाइप से 8 7 4 3, ठीक है, इस टाइप से आपका कोई भी सेट था। अब इसमें आपका यहाँ पर कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जाएगा, लाइक 2 हो गया, ठीक है, ये आपका एलिमेंट हो गया -30, ये आपका एलिमेंट हो गया -100, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है, लोअर बाउंड्स है, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, लोअर बाउंड्स है। लोअर बाउंड्स होती हैं, लोअर बाउंड्स को आप m से अगर हम डिनोट करें तो लोअर बाउंड का मतलब होता है कि m आपका हमेशा ही x जो भी सेट के एलिमेंट्स है उनसे छोटा होना चाहिए, ठीक है। सो जो भी आपका सेट है, ठीक है, इससे छोटे तो बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे के सारे आपके बहुत सारे लोअर बाउंड्स हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काफी सारी आपकी लोअर बाउंड्स हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो लोअर बाउंड होगी, सबसे बड़ी लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स, यानी कि एक ऐसी लोअर बाउंड होगी, ठीक है, जिससे बड़ा ऐसा कोई भी आपकी जो है लोअर बाउंड नहीं होगी, जिससे बड़ी ऐसी कोई भी लोअर बाउंड नहीं होगी जो कि सेट के सारे एलिमेंट्स से छोटी हो, सिर्फ ऐसी ये सिंगल होगी, सबसे नियरेस्ट आपकी यही होगी, ठीक है। तो सबसे नियरेस्ट या ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोअर बाउंड ही आपकी क्या होती है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाती है, ठीक है। सो इसके लिए डेफिनेशन हमारी क्या बनेगी, दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, ठीक है, GLB आपका क्या हो जाएगा, GLB आपका m हो जाएगा, ठीक है। लेट सेट आपका क्या है, सेट a है, एंड सारी के सारे x बिलोंग्स टू a आपका कर रहे हैं, तो इसके लिए इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड m होगी इफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a आपका x क्या हो जाए, x आपका ग्रेटर हो सकता है, इक्वल्स हो सकता है m, सो इस केस में m आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है कि आप वहां पर बात कर रहे थे कि यहाँ पर आपका कोई भी एलिमेंट था, इस एलिमेंट से अगर आप एप्सिलॉन छोटा सा भी अगर आप माइनस कर देते हैं तो जो सेट के कुछ एलिमेंट्स हैं वो उससे बड़े हो जाएंगे, ठीक है, यानी ये क्रिटिकल पॉइंट पर खड़ा है। वैसे ही लोअर बाउंड के लिए भी अगर आप इसमें थोड़ा सा भी एप्सिलॉन ऐड कर देते हैं तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो जाएंगे जो इससे छोटे हो जाएंगे, और ऐसा तो होने ही नहीं देना, सबसे छोटा तो m रहेगा अपना, ठीक है। सो बेसिकली इसके लिए ये तो होगा, बट अगर आप m प्लस एप्सिलॉन कर देते हैं, दैट मीन्स कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो कि इससे छोटे हो जाएंगे, ठीक है। सो ये आपकी सिंपल सी डेफिनेशन है, यानी m सबसे छोटा होगा, पर अगर m में थोड़ा सा आप जोड़ेंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो जाएंगे जो जो आपके m से छोटे हो जाएंगे, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स करते हैं इसके, काफी सारे एग्जाम्पल्स हम करेंगे, अच्छे से इसको समझते हैं, इन्फीमम सुप्रीमम सभी को अच्छे से समझेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, हमारा एक जो है ये हमारा एक इंटरवल है, सो इसमें आप बात करेंगे बाउंड्री पॉइंट की बात करते हैं। बाउंड्री पॉइंट 2 जो है ये आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ठीक है, ये आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। 5 की बात करें तो ये आपका लीस्ट अपर बाउंड है, ठीक है, यानी कि 5 यहाँ पर खड़ा है और 2 आपका यहाँ पर खड़ा है, तो ये तो आपका हो गया
लोअर बाउंड तो इसके नीचे बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी वाली लोअर बाउंड यही है। इसके ऊपर भी अपर बाउंड बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन सबसे लोअर वाली, सबसे लीस्ट वाली अपर बाउंड यही है। सो 5 आपका एलयूबी, यानी कि ये आपका सुप्रीमम हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इन्फीमम हो जाएगा, ठीक है। सो आपका जो जीएलबी है वो आपका 2 हो जाएगा, और जो एलयूबी है वो आपका सुप्रीमम हो जाएगा। अब आपका 2 और 5 जो है, ये दोनों आपके एग्जिस्ट करते हैं आपके सेट में, यानी जो भी आपका इंटरवल है इसमें एग्जिस्ट भी करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम ओपन इंटरवल 2,5 की बात करें, तो बेसिकली इसमें भी, अब इसमें 2 आपका सेट से बिलोंग करता है, ठीक है, 2 आपका सेट से बिलोंग करता है, 5 भी आपका सेट से बिलोंग करता है, और यही दोनों इसकी जीएलबी और एलयूबी भी है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ भी इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, 2 है। यहाँ भी इसकी लीस्ट अपर बाउंड जो है ये आपकी बेसिकली क्या हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। लेकिन 2 आपका सेट से तो बिलोंग नहीं करता, 5 आपका सेट से तो बिलोंग नहीं करता। सो ये जरूरी नहीं है कि आपका जीएलबी या आपका एलयूबी जो है ये आपका सेट से बिलोंग करे, ठीक है, सेट से बिलोंग करे। हो सकता है ये सेट से बिलोंग करे और ना करे, ठीक है, इट मे और मे नॉट बिलोंग्स टू सेट, ठीक है। तो जीएलबी एलयूबी आपका सेट से बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप करें, यहाँ पर आपका 2 इंक्लूड किया, 5 एक्सक्लूड किया हुआ है, तो इसके लिए भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ये हो जाएगी, ये आपका सुप्रीमम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 2 और यहाँ पर क्लोज इंटरवल आपने 5 को इंक्लूड किया, तो इसके लिए भी आपका ये इन्फीमम हो जाएगा, ये आपका सुप्रीमम हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। हम एग्जाम्पल्स करते हैं हमारे, अगर आप नेचुरल नंबर्स की बात करें, नेचुरल नंबर्स में क्या हो जाएगा, 1 2 3 सोन अप टू, भाई ये तो चलता ही जाएगा। अब इसके लिए आप देखेंगे, हम देखना चाह रहे हैं इसके लिए, एक तो सुप्रीमम देखना चाह रहे हैं, सुप्रीमम आपका हो जाएगा लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, और एक आप इसके लिए इन्फीमम देखना चाह रहे हैं, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देखना चाह रहे हैं, ठीक है। सो सुप्रीमम और इन्फीमम से देखेंगे। सो इसके लिए आप देखना चाह रहे हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो है ना, मिनिमम वैल्यू इसकी 1 हो सकती है, ठीक है, तो इसका जो इन्फीमम हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम तो ये इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, तो इसका सुप्रीमम जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, इन्फिनिटी का कुछ हम बता नहीं सकते, ठीक है। सो इसे आप इन्फिनिटी लिख दें या फिर डज नॉट एग्जिस्ट लिखते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स के लिए सुप्रीमम उनका एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्टली अगर हम बात करें इंटीजर्स के लिए, तो इंटीजर्स के लिए आप देख रहे हैं 0 +-1 +-2 सॉन अप टू, ये आपका जाएगा प्लस माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। सो आपको देखने में लग रहा होगा कि यहाँ पर देखिए सुप्रीमम इसका मैक्सिमम इन्फिनिटी है, तो ये तो आपका डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। इन्फीमम लीस्ट देखें तो आपको लग रहा होगा 0 है, लेकिन ये 0 इसका एक इल्यूजन है, क्योंकि इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, 0 तो मिड में होता है, यहाँ पर मतलब +1 जाएगा, इससे छोटा -1 भी तो एग्जिस्ट कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। सोन अप टू माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये आपका प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। सो यहाँ पर आपका जो इन्फीमम हो जाएगा वो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, या तो माइनस इन्फिनिटी लिख दें या फिर ये भी आपका एग्जिस्ट तो नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप हम थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल नहीं कह सकते, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल कह सकते हैं, 1 1/2 1/3 सोन अप टू, ऐसा सेट अगर हम ले तो इसके लिए आप कह सकते हैं, इसके लिए आप बेसिकली आप बोलेंगे कि लीस्ट वैल्यू क्या है इसकी, देखिए 1/2 1/3, लीस्ट वैल्यू को हम बाद में देखेंगे, हाईएस्ट वैल्यू इसकी 1 रहेगी, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट्स डेफिनेटली इससे छोटे होने वाले हैं, ठीक है। सो आपका जो इन्फीमम हो जाएगा, यानी कि सॉरी सुप्रीमम जो हो जाएगा, हाईएस्ट वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बात आती है हमारी इन्फीमम की, अब ये क्या इन्फिनिटी तक जाता है क्या, ठीक है, 1/∞ तक जाएगा ये। सो 1/∞ तक जाएगा, दैट मीन्स इक्वल्स टू 0 तक जाएगा। बेसिकली 0 जो है ना, ये आपका सेट से बिलोंग तो नहीं करता, लेकिन एज टेंड्स टू 0 है, यानी कि ये 0 तक जा रहा है, ठीक है। 0 आपका बिलोंग नहीं करता, बट ये 0 तक जा रहा है, तो हमने देखा कि हो सकता है कि आपका सुप्रीमम इन्फीमम सेट से बिलोंग ना भी करे, सो फिर भी ये हमारा इन्फीमम हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली 0 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप एक और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा हमने लिया -1 -1/2 -1/3 सोन अप टू, ये -1/∞ तक जाएगा, तो इसके लिए आप देखें, अब यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका बेसिकली -1 हो जाएगा, -1, ठीक है। 0 तो आपका सेट से बिलोंग नहीं करेगा, सेट से बिलोंग नहीं करेगा, -1 आपका सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है। और अगर आप देखेंगे सो इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू जो है ना, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। सो सुप्रीमम आपका इसका 0 हो जाएगा, वैसे बेसिकली 0 आपका सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। और एस के लिए अगर आप देखें तो एस के लिए ये आपका जो इन्फीमम है ये आपका -1 हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि -1 to 0 के बीच में ही ये चीजें चलने वाली है। ये एस जो है ये आपका -1 to 0 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, सो बेसिकली काफी सारे एग्जांपल्स हमने किए हैं ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड के बारे में। ठीक है, काफी सारा इसका कॉन्सेप्ट हमारा पेंडिंग है, लेकिन क्लास हमारी काफी लंबी हो चुकी है। सो सेम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए और हम जो है हमारी नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करेंगे। टाइम काफी हो चुका है, क्लास हमारी काफी लंबी हो चुकी है। सो मोस्ट इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार टॉपिक होते हैं ग्रेजुएशन के, कुछ कुछ टॉपिक्स काफी मजेदार और काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, थ्योरम ऑफ डेंसनेस देखी, उसके बाद हमने इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट्स के बारे में बात की। ठीक है, और जस्ट आफ्टर दिस हमने जो है ओपन सेट की बात की। ठीक है, ओपन सेट के बाद जो है हमने हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सुप्रीमम और इन्फीमम के बारे में जाना, जैसा कि आप ग्रेजुएशन में इनके बारे में पढ़ के आ भी चुके हैं। ठीक है, सो काफी सारी चीजें हमारी इनके बारे में पेंडिंग भी है। सो ये हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। काफी इंटरेस्टिंग मजेदार टॉपिक है। देखिए, वीडियोस को बनाने में हमारी काफी मेहनत लग रही है, काफी टाइम भी लग रहा है। ठीक है, सो आप प्लीज बेसिकली वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस भी जगह से आप देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप, क्योंकि काफी सारी 65, 60, 70 के अराउंड वीडियोस आ चुकी है। सो बेसिकली आप ये जान चुके हैं कि डेफिनेटली हम जो है सेकंड ग्रेड का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर करने वाले हैं। उसके बाद डेफिनेटली फर्स्ट ग्रेड का भी मैथमेटिक्स का सिलेबस हम करने वाले हैं, और जल्द ही हम जो है क्वेश्चन सीरीज भी आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। सो प्लीज आप थोड़ा सा मेंशन किया करें कमेंट्स में, ताकि हमें नंबर ऑफ ऑडियंस की जो है जानकारी होती रहे। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू वेरी मच।